बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट ABST, लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 लेबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में दो चीज़ें, एक मटेरियल और एक लेबर। तो मटेरियल के लगभग सभी क्वेश्चन हो गए, कुछ बचे हैं वो करेंगे अब। बाकी अब लेबर चल रहा है। लेबर में सारे वेरिएंस इसने पूछे हैं। इसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। वर्कमैन A और B दिया हुआ है और हावर रेट स्टैंडर्ड और एक्चुअल की अलग अलग दी हुई है। वास्तविक उत्पादन करते समय मशीन टूट जाने से दोनों श्रमिक का मतलब है श्रमिक A और श्रमिक B 3 घंटे नष्ट हो गए जो उपरोक्त में शामिल है। मतलब जो ऊपर स्टैंडर्ड जो हावर है उसके अंदर 3 घंटे खराब हो गए जो उसके अंदर इंक्लूड है, मतलब शामिल है। कुल मिलाकर व्यर्थ गवाया हुआ समय, मतलब उसमें उत्पादन नहीं हो पाया, मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाया। चलिए अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे किस तरह से करेंगे। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। वर्कमैन A और B, स्टैंडर्ड एक्चुअल। स्टैंडर्ड में दो चीज़ हो गई हावर और रेट, स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल में दो चीज़ हो गई हावर और रेट, एक्चुअल हावर एक्चुअल रेट। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड हावर 20, स्टैंडर्ड रेट 3 और 7, एक्चुअल हावर 30 और 25, एक्चुअल रेट 4 और 6। इस तरह से इनका टोटल हो गया 20 और 20 40। रेट का टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअल हावर का टोटल 30 + 25 55 और इसका टोटल नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन कैलकुलेशन ऑफ RSS निकाल लेते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर। चलिए A किस तरह से निकालेंगे, जो आपका इनपुट है उसकी मदद से अपन RSS कैलकुलेट करेंगे और ये डाटा अपन काम में लेने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से लेंगे देखिए। अब A का 20/40 × 55, 20/40 × 55 27.5 हावर आ गया। 20/40 × 55, 20/40 × 55 27.5 हावर आ गया। ये RSS आ गया 27.5 A और B का। कैलकुलेशन ऑफ लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, क्योंकि आगे जाकर अपन को लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए निकाल रहा हूँ मैं। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस का सूत्र जो है वो है बराबर आइडियल टाइम गुणा स्टैंडर्ड रेट। आइडियल टाइम क्या है 3 घंटे, स्टैंडर्ड रेट क्या है एक ही 3, तो 3 × 3 9, ये तो एक आ गया। B का देखिए आइडियल टाइम 3 घंटे और स्टैंडर्ड रेट कितनी उसकी 7 रुपये। ठीक है, तो 3 × 7 हो गया 21, तो 9 + 21 हो गया 30। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा माइनस में आएगा, इसलिए हमेशा A में इसका आंसर आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इतने घंटे उत्पादन नहीं हो पाया तो ये नेगेटिव बात है। ठीक है, इसलिए हमेशा ही इसका जो वेरिएंस आएगा वो अपन हमेशा माइनस में मानेंगे। कुल मिलाकर उसको एडवर्स में A से अपन प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल हावर गुणा एक्चुअल रेट। चलिए कैसे करेंगे। A स्टैंडर्ड हावर कितना है 20, स्टैंडर्ड रेट कितनी है 3 और एक्चुअल हावर है आपका 30, एक्चुअल रेट है 4, तो 20 × 3 60, 30 × 4 120, 60 में से 120 कटाएंगे 60 A माइनस में आ जाएगा, माइनस में A लिखेंगे एडवर्स। चलिए B स्टैंडर्ड हावर गुणा स्टैंडर्ड रेट 20 × 7, 20 × 7 140, एक्चुअल हावर एक्चुअल रेट 25 × 6, 25 × 6 150, 140 में से 150 लेस करेंगे 10 A आ जाएगा। ये 60 A है, ये 10 A है, दोनों ऐड हो जाएंगे 70 A। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 70 A आ गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वेरिएंस है लेबर रेट वेरिएंस बराबर एक्चुअल आवर गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर गुणा एक्चुअल रेट। चलिए ए का निकालते हैं। एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट 30 गुणा 3, 30 गुणा 3 90 हो गया। एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट ए का 30 गुणा 4 120, 90 में से 120 घटाएंगे तो माइनस के 30 ए, मतलब 30 ए एडवर्स आ गया। चलिए बी का ए एच गुणा एस आर, ए एच गुणा एस आर 25 गुणा 7, 25 गुणा 7 175, ए एच गुणा ए आर 25 गुणा 6, 25 गुणा 6 150, 175 में से 150 लेस करेंगे तो 25 एफ आ गया आपका। कितना आ गया? 25 एफ आ गया। अब 30 ए और 25 एफ, तो ए ज़्यादा है एफ से। कितना ज़्यादा है? 5, क्योंकि ये 25 है ये 30 है, तो कितना ज़्यादा है? 5, 5 ए आंसर आ गया लेबर रेट वेरिएंस का। नेक्स्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का सूत्र है स्टैंडर्ड आवर गुणा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर गुणा स्टैंडर्ड रेट। चलिए ए का स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट 20 गुणा 3, 20 गुणा 3 कितना हो गया? 60। एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट 30 गुणा 3 कितना हो गया? 90। 60 में से 90 लेस करेंगे 30 ए माइनस का। बी का देखिए एस एच गुणा एस आर, एस एच गुणा एस आर 20 गुणा 7 140, ए एच गुणा एस आर 25 गुणा 7 ए एच, ये रहा ए एच 25 गुणा 7, 25 गुणा 7 आ गया 175, 140 में से 175 लेस करेंगे तो 35 ए माइनस में आ गया। चलिए अब यहाँ समझना ये है कि ये 30 ए आ गया, ये 35 ए आ गया। इसमें ये ध्यान रखना, एक तो लेबर में टिक लगा रहा हूँ या स्टार बना देता हूँ, एक तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और एक लेबर रेट ये वाला लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर यील्ड वेरिएंस, ये स्टार जो मैंने लगाया है। इन दोनों के अंदर आपको ये दो है ना, इन दोनों में जो आइडियल टाइम वेरिएंस आया ना अपना यहाँ पर लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस आया ना, उसको लेस करना है, ये ध्यान रखना है, उसको अपन को लेस करना है। ठीक है, तो 30 ए और 35 ए तो आ गया, उसमें से अपन को लेस क्या करना है? 30 ए। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए आप, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर यील्ड वेरिएंस में जो भी आंसर आएगा उसमें से लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस लेस करना है। ठीक है ना, कौन कौन से में से? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस में से। तो इसमें ये हो गया कि ये 30 ए है, ये प्लस का है चिन्ह आगे, वैसे ये माइनस का है इसलिए, या फिर आपको यूँ समझें आप इसको कि घटाना है माइनस के 30, तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस से माइनस गुणा अगर प्लस हो जाएगा तो ये 30 प्लस का हो जाएगा। फिर इस तरह से कुल मिलाकर इनके आगे प्लस का चिन्ह मान रहे हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह नहीं है, वैसे ये ए का मतलब माइनस ही है, लेकिन माइनस माइनस को यहाँ ऐड कर रहे हैं, लेकिन यह माइनस वाला जो अमाउंट है उसको लेस करना है, क्योंकि लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस हमेशा माइनस में आता है। या फिर आप यूँ समझो भाई घटाना है, क्या घटाना है? माइनस की 30। तो दो चिन्ह जब पास में जाते हैं तो कोष्टक यूज करते हैं, अब माइनस माइनस गुणा होंगे तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 30। तो यूँ समझ लो आप, माइनस की 30 से प्लस के 30 गए तो ये तो गया, बचा 35 ए, तो 35 ए आंसर आ गया। या इसमें से कर लो भाई, 35 में से 30 गए तो बचे 5, तो 5 तो ये बच गए, 30 ये 35 हो गए, मतलब कैसे भी कर लो। कुल मिलाकर ये माइनस माइनस ऐड कर रहे हैं,
ये ध्यान रखना। लेकिन ये माइनस वाला लेस कर रहे हैं, यानी लेस कर रहे हैं माइनस वाला, वहाँ माइनस माइनस ऐड हो रहे हैं ये वाले, ठीक है। या यूँ समझ लो घटाना है माइनस के 30, तो माइनस और माइनस गुणा होंगे प्लस, तो प्लस के 30 हो जाएंगे, ठीक है। या यूँ समझ लो आप, जैसे ये प्लस का है 30A और ये 30A माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, फिर आपका 35A बच जाएगा। या समझने में दिक्कत आ रही है तो यूँ समझ लो कि घटाना है माइनस के 30, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस, तो प्लस के 30A हो गए, ये मान लो आप, ठीक है ना। तो प्लस के मतलब माइनस के तो हो गए ये 65, 65 में से 30 घटाओ 35 बच जाएंगे वापस, यानी कैसे भी करो वही बात आएगी। चलिए आगे, लेबर मिक्स वेरिएंस RSH गुणा SR माइनस AH गुणा SR। RSH अपना आया है, देखिए यहाँ पर 27.5 आवर 27.5 आवर दोनों का सेम है, A और B का, तो ये 27.5 और 27.5 RSH आ गया। और SR देखिए यहाँ पर 3 और 7 दिया हुआ है, तो 3 और 7 आ गया। AH देख लीजिए दोनों का 30 और 25, 30 25 और गुणा SR है, गुणा क्या है SR है, तो SR है आपका 3 और 7, तो 3 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27.5 गुणा 3 82 और 30 गुणा 3 90, 82 में से 90 घटाएंगे तो माइनस के 7.5A हो जाएगा। 27.5 गुणा 7 192.5, 25 गुणा 7 175, 192.5 में से 175 लेस करेंगे तो 17.5 प्लस के आ जाएंगे, F लिख देंगे। अब देखो 7.5A आ गया, 17.5F आ गया, तो F ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो लेबर मिक्स वेरिएंस 10F आ गया, ठीक है। लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस, ये लेबर यील्ड वेरिएंस SH गुणा SR, SH गुणा SR 20 गुणा 3 और 20 गुणा 7, 20 गुणा 3 और 20 गुणा 7, 20 गुणा 3 60, 20 गुणा 7 140। RSH 27.5 है दोनों का, ये आपको पता होगा। RSH कितना है दोनों का 27.5। SR स्टैंडर्ड रेट 3 और 7, तो ये आ गया 3 और 7। 27.5 को 3 से गुणा करेंगे 82.5 और 27.5 को 7 से गुणा करेंगे 192.5। 60 में से 82.5 लेस करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 22.5A और 140 में से 192.5 लेस करेंगे तो माइनस में आ जाएंगे 52.5A, ठीक है। अब कौन सा है लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर एक मिनट, लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है। देखो आगे देखिए 22.5 ये आ गया, दोबारा से मैंने लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ पर लिख लिया है, तो आप इसको स्टार्टिंग यहाँ से समझ लीजिए भले ही। यहाँ से स्टार्ट है ये, मतलब ये पहला 1 2 3 4 और ये 5वां है, ठीक है ना। ये दोबारा से मैंने नाम लिख दिया इसमें, तो 22.5A आ गया और 52.5A आ गया, और ये है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस जो मैंने अभी बताया था, ये वाला है 30A, जैसा इसमें अपन ने किया था 30A माइनस, उसी तरह से 30A माइनस करना है अपन को। तो आप यूँ समझिए कि 52.5 में से यदि 30 ही हटा देंगे तो 22.5 बच जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये 52.5 प्लस वाले हैं
और ये 30, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस वाले में से ये माइनस का कम हो गया 30, तो ये 22.5 बच गया। ठीक है, तो 22.5 और 22.5 कितना हो गया 45 ए। ये आपका आंसर आ गया इसका। कुल मिलाकर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर यील्ड वेरिएंस में से लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस लेस करना है। लेस का मतलब इस तरह से आपको माइनस लगाना है, और इस माइनस का मतलब ये समझ आना कि ये ए है, ये भी ए है, लेकिन यहाँ ए प्लस है या ए माइनस है, तो ये प्लस वाले में से ये कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर भी माइनस होता तो फिर ये दोनों ऐड हो जाते। ठीक है, लेकिन ये प्लस वाला है, यहाँ ए अलग चीज़ है, यहाँ प्लस अलग चीज़ है, तो ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस वाले में से ये माइनस वाले 30 कम हो जाएंगे, 22.5 ये बच जाएंगे। 22.5 ये है ही, दोनों प्लस करते ही 45 ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। ये आइडियल टाइम वेरिएंस वाला सवाल हो गया एक तरह से अपना। पिछले क्वेश्चन में भी अपने क्वेश्चन नंबर 17 में भी पावर फेलियर मतलब बिजली की प्रॉब्लम की वजह से 100 घंटे खराब हुए थे, उत्पादन नहीं हो पाया था। और क्वेश्चन नंबर 18 में प्रत्येक वर्कमैन की 3 घंटे खराब हुए हैं, मशीन टूट जाने की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो इस तरह से ये लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला लगा कर ये निकालना है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस में से ये आपको कम करना है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।